वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपको और एक नए वीडियोज़ में। और इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आप एक डेड ब्लॉग को कैसे फिर से जिंदा कर सकते हैं और फिर से और अच्छे से पोटेंशियल में आप ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन डिटेल। और कोई भी वीडियो बनाता हूं तो इन डिटेल और प्रूफ में बात करता हूं, तो आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। और मैं ऐसे दो वेबसाइट को रखूंगा जिसके डोमेन एक्सटेंशन .app और .com होगा। इन दोनों का सर्च कंसोल का डाटा के साथ आपको दिखाऊंगा कि मैंने डेड ब्लॉग को मैंने कैसे रिलाइव किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे जो बताएंगे कि डेड ब्लॉग को रिलाइव करना नामुमकिन होता है, या तो वो समय के साथ वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन क्या सभी वेबसाइट खुद ब खुद ठीक होते हैं? आंसर है नहीं। जब आप किसी भी वेबसाइट को अगर आप गलत तरीके से उसका ऑफ पेज एसईओ किए हैं और अगर आप रिमूव कर देते हैं तो वो मायने रखता है कि वो अगली नेक्स्ट अपडेट जब गूगल का आएगा तो शायद वो ठीक हो सके, शायद। लेकिन क्या गारंटी के साथ ठीक होगा? नहीं होगा। अगर आप बना चुके हैं कहीं ऐसे जगह से ऑफ पेज बैकलिंक, तो उसे कैसे ठीक करें अगर आप उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं? और क्या डिसवाउ करने से सिर्फ ठीक हो जाता है? इसका भी आंसर है नहीं। क्या है कि आप बहुत सारे कमेंट बैकलिंक्स या फिर फोरम के ऐसे जगह बैकलिंक्स होते हैं जहां से डिलीट नहीं किया जा सकता है, जबकि आपके पास लॉगिन डिटेल्स होंगे, लेकिन फिर भी वो डिलीट नहीं होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, डिसवाउ का जो गूगल का टूल्स है उसमें वहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में उसे अपलोड कर देते हैं। लेकिन इससे काम सॉल्व होता है? नहीं होता है। ये मेरे साथ हो चुका है, आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो चलो बात करते हैं सॉल्यूशन की। और मैं बताता हूँ एक वेबसाइट के बारे में, जर्नी के बारे में, जो मैंने एक वेबसाइट जो अगस्त में स्टार्ट किया था, अगस्त 2022 में मैंने स्टार्ट किया था, सेटअप किया था, लॉन्च किया था। और यह बता दूँ माइक्रो नीच वेबसाइट का मैंने डिटेल्स एसईओ में दिखा रहा हूँ। .app एक्सटेंशन है इसका, आप देख सकते हैं। लॉन्च के बाद मैंने इसका सोशल लिंकिंग वगैरह करके और कुछ जगह से वेब मेंशन करते हुए मैंने इसे छोड़ दिया। और सिर्फ इसमें एक पेज, मेन पेज था जो कि रैंक करना था। और देख रहा था धीरे धीरे इंप्रेशन आ रहा था। 11 सितंबर को होता है 56 इंप्रेशन और कुछ इक्का दुक्का क्लिक्स आ जाते हैं। 12 सितंबर को आप देख सकते हैं कि मैंने एक बैड बैकलिंक एजेंसी को ये बैकलिंक और पेज करने के लिए उन्हें दिया ये प्रोजेक्ट, और उन्होंने बंटाधार कर दिया। ऐसे जगह उन्होंने लिंक्स बना दिए और कुछ गड़बड़ सड़बड़ एंकर टेक्स्ट से बना दिया, जिस कारण ख़त्म हो गया। मैंने बोला बैकलिंक रिमूव करने को, लेकिन उन्होंने 100% बैकलिंक रिमूव नहीं कर पाया। तो फिर मैंने उसे ऐसा ही छोड़ दिया, या मान के कि इसका कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन देखो नवंबर में, फिर अक्टूबर नवंबर में देखो कुछ इंप्रेशन खुद ब खुद स्टार्ट हो चुके थे और कुछ क्लिक्स भी आ रहे थे। लेकिन आपको पता होगा अक्टूबर 2022 में एक गूगल का स्पैम अपडेट आया था, जिसके कारण बहुत सारे वेबसाइट्स डाउन हुए थे। और जिन्होंने भी यह स्ट्रेटेजी अपनाया था खुद से बैकलिंक बनाने का, उनका तो वेबसाइट डाउन हुआ ही था, ट्रैफिक भी डाउन हुआ था। और उसी नेक्स्ट डे से पूरा ट्रैफिक और इंप्रेशन खत्म हो गया, डाउन हो गया। तो उसके बाद तो मैंने सोच लिया कि इसमें काम करना ही बेवजह है और टाइम इन्वेस्ट करना यहाँ पे सही नहीं है। फिर यह 2023 में यह डोमेन एक्सपायर होने वाला था, अगस्त में मैं जानता था। तो मैंने एक आखिरी दाव खेला, इससे फाइबर से किक्स एक बाय कर लिया, जो कि 650 रुपये मुझे पड़े थे बैकलिंक्स के। और वहाँ पे 100 बैकलिंक्स मिल रहे थे। मुझे पता था 100 बैकलिंक में से सभी इंडेक्स तो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें 30, 40, 50 भी इंडेक्स कर जाए तो वहाँ से एक अच्छा लिंक मिलने के बाद आपका रैंकिंग इंप्रूव होता है। तो मैंने इसे आखिरी दाव समझ के खेला और परचेज कर लिया। लेकिन कुछ 2 हफ्ते के बाद ही मुझे इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। अब देख सकते हैं इसका इंप्रेशन भी बढ़ गया, लेकिन मेन कीवर्ड पे तो नहीं, इसके रिलेटेड कीवर्ड जितने भी थे उस पर यह रैंकिंग में आना स्टार्ट कर दिया और क्लिक्स भी आना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद आज तक का आप देख सकते हैं किस तरह से इंप्रेशन और क्लिक्स बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मैंने इसका कंटेंट भी कुछ चेंज नहीं किया। अगर कंटेंट में मेरा कुछ कमी होता तो फिर ये रैंक नहीं करता, वो उसी टाइम से वो डेड ब्लॉग ही साबित हो जाता। लेकिन मैंने ना ही कंटेंट चेंज किया, सिर्फ मैंने बैकलिंक के दम पे ही से बनाया। तो देख सकते हैं अभी तक से ये रैंकिंग में आ रहा है। लेकिन आप अभी ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बाद में गूगल का कोई अपडेट आएगा तो फिर वो डाउन हो सकता है। जी हाँ, इसका मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि डाउन नहीं होगा, लेकिन जहाँ से आपका क्वालिटी बैकलिंक अगर बनता है और वहाँ से जब आपको गूगल ये नहीं पकड़ पाता है कि वो इथिकल वे में बना है या फिर कुछ ब्लैक हैट एसईओ का उपयोग किया गया है, या फिर आप बाय किए हैं बैकलिंक, जब तक ये गूगल नहीं पकड़ पाता है तब तक आपको पेनलाइज नहीं करता है। बस गूगल को लगना चाहिए कि वो बैकलिंक सही ठीक तरह से बनाया गया है और वहाँ से बाय करके इन्होंने नहीं बनाया। तो बस ये बात है। अब मैं आपको दूसरा वेबसाइट भी दिखाता हूँ जहाँ से या .com मैंने बाय किया। और यह बैकलिंक में बता दूँ जब उस टाइम बनाया था, और सेम दोनों एक जगह ही एजेंसी को दिया था उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। और ये दोनों में ही उन्होंने अदल बदल करके बैकलिंक्स कुछ बना दिया था, जिसके कारण ये डाउन हुआ था। लेकिन इसका सिर्फ मात्र बैकलिंक रिमूव करने के कारण ही ये खुद ब खुद फिर से इंप्रेशन और क्लिक्स आने लगे। मैंने कुछ भी इसमें ऑफ पेज एसईओ वगैरह नहीं किया, लेकिन इसमें खुद ब खुद देख रहे हैं जिस तरह से धीरे धीरे ट्रैफिक आ रहा है, वैसे वैसे एक टॉपिकल ऑथोरिटी बनता जा रहा है। तो बहुत मैटर करता है
कि वो वेबसाइट आपका कितने सालों का है और कितना ट्रॉफिकल अथॉरिटी गेन करके रखा है। उस कारण से आपको रैंकिंग मिलता है और उस तरह से आपका ट्रैफिक भी गेन होता है। देख सकते हैं ये .com एक्सटेंशन वाला वेबसाइट है। दिसंबर 7 को मैंने लॉन्च किया था इस वेबसाइट को और फरवरी में यह बैकलिंक कारण पैनलाइज हुआ और ट्रैफिक इंप्रेशन 0 हुए हैं। फिर अप्रैल 4 को देखें, फिर से यह ट्रैफिक गेन करने लगा, इंप्रेशन भी गेन करने लगा। लेकिन आखिर सवाल है कि आप इसे फाइवर बैकलिंक जो गिग्स मिलते हैं उसे कब बाय करना चाहिए और क्यों बाय करना चाहिए। आप उसी टाइम इसे बाय करें जब आपको लगे कि आपके वेबसाइट में कम ट्रैफिक आ रहा है, बैकलिंक्स कम होने के कारण आपके वेबसाइट को कम प्रायोरिटी मिल रहा है अदर वेबसाइट के कंपैरिजन में। अगर अदर वेबसाइट का उसका कंटेंट क्वालिटी कम है फिर भी उसे ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, तब आप इसे ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिस्क पे करें, क्योंकि इसमें फाइबर में गिग्स में डिफ्रेंशिएट रखता है कि आप कौन से बंदे से आप फाइबर को परचेज कर रहे हैं अपने बैकलिंक्स और पेज एसईओ के लिए, क्योंकि उस पर भी डिपेंड करता है कि वो आप 1000 बैकलिंक्स भी वो बना दे और एक इंडेक्स भी ना करे तो आपका पैसा तो गया ना फालतू। इसलिए आपको उस जगह से वेरीफाइड अच्छे से करके और कुछ रेटिंग्स रिव्यू वगैरह देख के ही आपको परचेज करना चाहिए। और जाते जाते आपको प्रो टिप्स देता जाऊँ कि आपको ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप 450 का इनका मिलता है, लेकिन सर्विस चार्ज ही 250 का लग जाता है, तो 650 में आपको या मिल जाएगा। बाय करके ट्राई करके आप देख लीजिए और ज़्यादा बैकलिंक्स बिल्कुल ना खरीदें। जो आपको दावा करता है 1000 बैकलिंक्स बना देगा, 10,000 बना देगा, भाई पेनलाइज हो जाएगा वो, क्योंकि वो गूगल तो साफ साफ पकड़ लेगा कि इतने जगह से इतने सोर्स से आ रहा है ट्रैफिक, मतलब लिंकिंग मिल रहा है, तो वो तो अनइथिकल ही ना हुआ, अचानक से कैसे बन सकते हैं। अगर कोई पोस्ट वायरल हो गया मान लो तो उस पर ट्रैफिक भी आएंगे, लेकिन आपके वेबसाइट में ट्रैफिक भी नहीं आ रहा है और लिंक्स बहुत जगह से मिल रहे हैं, इसका मतलब वो स्पैम ही काउंट करेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, कम खरीदें लेकिन क्वालिटी वाला खरीदें। क्वालिटी इन द सेंस कि DR ऑथोरिटी वगैरह जहाँ जिस वेबसाइट से मिल रहा है उसमें 60-70 DR ऑथोरिटी इससे ज़्यादा होना चाहिए। पहले आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, बात कर लीजिए, या फिर उनके टाइटल में या फिर उनकी इमेज वगैरह में शो होगा, तो आप ये देख लीजिए। और दूसरा, आप टायर 1, टायर 2, टायर 3 इन तरह के बैकलिंक्स को देख लें कि कहाँ से आपको किन तरह के बैकलिंक्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था आप डेड ब्लॉग को कैसे फिर से रिलाइव कर सकते हैं। और थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ब्लॉगिंग।